प्रयागराज महाकुंभ के 41वें दिन त्रिवेणी संगम पर की गई संध्या आरती। आज 1,43,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से 74 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं पवित्र स्नान। अभी 4 दिन और चलेगा आस्था का महापर्व। वीकेंड को लेकर महाकुंभ मेला क्षेत्रों में पुलिस ने कसी कमर। महाशिवरात्रि से पहले बड़ी संख्या में त्रिवेणी संगम पहुंचने लगे श्रद्धालु। रविवार के दिन भीड़ के मद्देनजर पुलिस ने किए व्यापक इंतजाम। वीआईपी वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई। 26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी दिन। महाकुंभ मेला क्षेत्र में शनिवार होने की वजह से बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। करीब 1 लाख वाहनों ने महाकुंभ के लिए प्रयागराज में किया प्रवेश। त्रिवेणी संगम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवार संग लगाई आस्था की डुबकी। स्नान ध्यान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ संगम में उतारी आरती। केंद्रीय मंत्री यूपी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्रिवेणी संगम में किया पवित्र स्नान। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिवार संग लिया आशीर्वाद। त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान के दौरान अलग अंदाज में दिखे यूपी के सीएम और केंद्रीय मंत्री। बीजेपी चीफ पर की जल वर्षा। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ महाकुंभ मेला क्षेत्र के दर्शन किए। प्रवासी पक्षियों को खिलाया दान। पवित्र स्नान के बाद बीजेपी चीफ जेपी नड्डा संग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे लेट हनुमान मंदिर। विधि विधान से की पूजा अर्चना कर बजरंगबली की उतारी आरती। परिवार संग महाकुंभ पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया पवित्र स्नान कर त्रिवेणी संगम में अर्पित किए पुष्प। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया। प्रयागराज से चलाई जा रही ट्रेनों के बारे में ली जानकारी। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यापक कदम उठाने के दिए निर्देश। महाकुंभ में पहुंचे केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। संगम त्रिवेणी में स्नान ध्यान कर पूजा अर्चना की। कहा यह आस्था का महाकुंभ। महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। हर तरफ की चुनौतियों से निपटने की पुलिस की तैयारी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर क्राउड मैनेजमेंट पर पुलिस का फोकस। पवित्र स्नान से लेकर घर वापसी करने वाले श्रद्धालुओं के लिए रास्तों का किया जा रहा चौड़ीकरण। महाकुंभ में उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अफसर खुद फील्ड में उतरे। तमाम रास्तों कवर कर रहे निगरानी। महाशिवरात्रि के अमृत स्नान को लेकर रेलवे ने की खास तैयारी। रेल प्रशासन ने रेलवे के कई स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनवाए। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं के बैठने के लिए कुर्सी और पीने के पानी का किया गया इंतजाम। रेलवे के कड़े अधिकारियों ने परखी व्यवस्थाएं। महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बोर्ड एग्जाम की तारीख में किया फेरबदल। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शहर में जाम को देखते हुए लिया फैसला। 24 फरवरी को 10वीं 12वीं के यूपी बोर्ड की परीक्षा प्रयागराज में नहीं होगी। चंदौली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ को लेकर रेलवे स्टेशन पर उमड़ा जन सैलाब। श्रद्धालुओं से ट्रेन हुई फुल। प्लेटफॉर्म, ओवरब्रिज और सर्कुलेटिंग एरिया में यात्रियों का रेला। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर लगातार पहुंच रहे हैं यात्री। प्रयागराज जंक्शन पर दिखी वापस जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ट्रेन पकड़ने की मची होड़। प्रयागराज रेलवे ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए स्पेशल फोर्स लगाई। यात्रियों को समझा रहे जवान। प्रयागराज महाकुंभ के चलते अयोध्या में भी बढ़ी भक्तों की भीड़। बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं रामलला के दर्शन। वाराणसी में महाशिवरात्रि से पहले बाबा विश्वनाथ के दरबार में आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के लगाए जयकारे। महाशिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों में जोश और उमंग। जबरदस्त भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था अपार। 4 दशक बाद अनूठी होगी काशी में शिव बारात। महाकुंभ से आने वाले नागा साधु शिव बारात का बनेंगे हिस्सा। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले गंगा स्नान कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे नागा साधु। सुगम दर्शन व्यवस्था की तैयारी जुटी वाराणसी पुलिस। महाकुंभ में पवित्र स्नान कर अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सरयू घाट पर संध्या आरती का बन रहे हिस्सा।
जूनागढ़ में पूजा अर्चना के साथ महाशिवरात्रि मेला का शुभारंभ। हर साल मिनी कुंभ मेले का होता है आयोजन। लाखों की संख्या में पहुंचते हैं भक्त। कासगंज में भगवान वराह के मंदिर पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। परिवार संग पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। गुवाहाटी के सरसोजाई स्टेडियम में पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। पीएम मोदी असम दौरे को लेकर तैयारियों का निरीक्षण किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान झूमे। असम चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य झुमोझर विनंदिनी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चाय बागान क्षेत्रों के 8,600 कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। भुवनेश्वर में सुभद्रा शक्ति मेला 2025 का आयोजन हुआ। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने मेला का निरीक्षण किया। विक्रेताओं से की मुलाकात। पुणे में पीएम आवास योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। स्कीम के लाभार्थियों को वितरित किए सर्टिफिकेट। साथ दिखे सीएम समेत दोनों डिप्टी सीएम। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में कृषि फार्म का दौरा किया। अच्छी फसल के उत्पाद को लेकर की बातचीत। चंडीगढ़ के श्रम भवन में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक की। अधिकारियों ने किया स्वागत। संगरूर में पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। स्वच्छता अभियान को दी रफ्तार। आधुनिक सीवरेज सफाई मशीनों को दिखाई हरी झंडी। जालंधर एनआरआई भवन में अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटे लोगों के लिए सेमिनार का आयोजन। पंजाब कैबिनेट मंत्री ने एनआरआई लोगों को आ रही समस्याओं पर की बातचीत। पंजाब में प्रशासनिक सुधार विभाग को खत्म करने पर गरमाई सियासत। बीजेपी के आरोप पर बोले भगवंत मान, पिछली सरकार ने किया था गठन। अस्तित्वहीन विभाग को खत्म करने पर सीएम मान की सफाई। कहा, हमने इसका नाम बदल दिया और एक नया विभाग बनाया। पहले से सिर्फ नाम के लिए था, स्टाफ कार्यालय नहीं था। 20 महीने तक बिना विभाग के मंत्री बने रहे कुलदीप सिंह धालीवाल। मान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर मंत्री के विभाग को बताया अस्तित्वहीन। कागजों में खत्म हो गई अस्तित्वहीन विभाग के बुनियादी ढांचे की मांग। 4 दिसंबर 2024 को पंजाब के मुख्य सचिव को कुलदीप सिंह ने लिखी थी चिट्ठी। अस्तित्वहीन विभाग को समझने में भगवंत मान को लग गए 20 महीने। धालीवाल के पास अब सिर्फ एनआरआई मामले का होगा विभाग रहेगा। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को मिली बड़ी जिम्मेदारी। पीएम मोदी के बने प्रधान सचिव। कैबिनेट की नियुक्त कमेटी से मंजूरी। चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारी किसानों के साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक। किसान कल्याण से जुड़ी बातों को किसान संगठनों के सामने रखा। किसान नेताओं के साथ हुई बैठक पर बोले शिवराज सिंह चौहान। कहा, दोनों किसान संगठनों से बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में हुई चर्चा। एमएसपी को कानूनी वैधता देने की मांग कर रहे किसान नेता। आज की बैठक भी रही बेनतीजा। 19 मार्च को चंडीगढ़ में अगली बैठक। 3 साल से पाकिस्तान की जेल में सजा काटने वाले 22 भारतीय मछुआरों की वतन वापसी। अटारी वाघा सीमा के रास्ते भारत में प्रवेश। अभी भी 180 से ज्यादा भारतीय मछुआरे बंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे मध्य प्रदेश का दौरा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लेंगे पीएम हिस्सा। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर भोपाल में हुआ हाई अलर्ट। सुरक्षा के लिए चप्पा चप्पा नजरबंद। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां सीएम मोहन यादव ने निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं को परखा। छतरपुर में बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगवान बालाजी के भी करेंगे दर्शन। विधानसभा सत्र से पहले एक्शन में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। बजट पर चर्चा से पहले पीएम मोदी से की मुलाकात। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा। मिलने के लिए मांगा समय। 23 फरवरी को आतिशी ने आम आदमी पार्टी विधायक दल के साथ मिलने का समय मांगा। महिलाओं से जुड़ी योजना को लेकर करेंगे मुलाकात। दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक कल। सीएम रेखा गुप्ता समेत पूरी कैबिनेट होगी शामिल। आशीष सूद ने संभाला दिल्ली सरकार में मंत्री का पदभार। अपने ऑफिस पहुंचे।
एक्शन में दिखे दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा। पीडब्ल्यूडी से जुड़े कई प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के स्वागत का दौर जारी। उनके आवास के बाहर लोगों ने किया सम्मानित। 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होगा। 25 फरवरी को विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। 26 फरवरी तक चलेगा दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। सत्र की शुरुआत नए स्पीकर की नियुक्ति और नए विधायकों को शपथ दिलाने के साथ होगी। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बनने की संभावना। अरविंद सिंह लवली होंगे दिल्ली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। अमृतसर पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा। गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। दिल्ली में जल भराव की समस्या को लेकर बोले पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा। कहा दिल्ली में होनी चाहिए पानी निकासी की व्यवस्था। बारिश से पहले समस्या का होगा समाधान। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने आतिशी पर बोला हमला। कहा केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर पूछे आतिशी 2.5 साल में पंजाब की महिलाओं को क्यों नहीं दिए 1100 रुपए। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने अखिलेश पर बोला धावा। कहा महाकुंभ में स्नान कर गंगा को प्रदूषित बताने वाले अखिलेश सनातन धर्म का कर रहे हैं अपमान। एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने 2027 के चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। कहा 2027 का चुनाव केंद्र का नहीं यूपी का चुनाव। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में गठबंधन के दिखेंगे आसार। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष। कहा कांग्रेस एक परिवार की पार्टी। कांग्रेस की जनता में जनाधार और विश्वसनीयता समाप्त। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में तेज हुई सियासत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने बिहार सीएम नीतीश कुमार को बताया दैवीय पुरुष। बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा अभी दैविक शक्ति दिख रहा है, पहले क्या दिखता। ने कहा कि सपना नीतीश कुमार को दैविक शक्ति है। ये पहले क्या दिखता था जब बीजेपी को लात मारते थे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान पर बोले पप्पू यादव। कहा चुनाव के बाद नीतीश को लात मार देंगे बीजेपी वाले। विपक्ष द्वारा नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल खड़े किए जाने पर बोले बेटे निशांत कुमार। कहा वो 100% स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। कल दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का महामुकाबला। दोपहर 2:30 बजे भारत पाकिस्तान के बीच होगी भिड़ंत। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ने जीत से किया शुभारंभ। टीम इंडिया ने पहले मैच में बांग्लादेश को दी थी पटखनी। कल पाकिस्तान को देगी शिकस्त। इस हाई प्रोफाइल मुकाबले से पहले पाकिस्तान ने की खास तैयारी। हर सूरत में पाकिस्तान जीतना चाहेगी मैच। कल के मैच में अगर हार जाती है पाकिस्तान की टीम तो टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के लिए पहुंचना होगा मुश्किल। शुरुआती मुकाबले में न्यूजीलैंड से हारी थी पाकिस्तान। कोलकाता में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर किया जा रहा है पूजा पाठ। हवन करने पर भारतीय टीम के लिए फैंस कर रहे हैं जीत की प्रार्थना। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जबरदस्त शीतलहर। तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में ताजा बर्फबारी। चारों ओर छाई सफेदी। ताजा बर्फबारी के चलते पुंछ के कई इलाकों में बढ़ी ठंड। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी। श्रीनगर में शीतलहर का असर देखने को मिला। तापमान में आई भारी गिरावट। डल झील के किनारे सर्द हवाओं का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। शिकारा की कर रहे सवारी। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी अपील। कहा जेलेंस्की और पुतिन साथ मिलकर करें काम। युद्ध के हालातों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया खतरनाक। कहा हमारे युवा सैनिक मारे जा रहे हैं, लोगों को मारना बंद करना होगा। ट्रंप सरकार का सेना में एक और बड़ा बदलाव। एयरफोर्स जनरल चीफ ऑफ स्टाफ CQ ब्राउन को पद से हटाया। ट्रंप ने जनरल चीफ ऑफ स्टाफ को हटाने के बाद सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। चार्ल्स को उनकी सेवाओं के लिए दिया धन्यवाद।
भारतवंशी काश पटेल बने एफबीआई प्रमुख, भगवत गीता पर हाथ रख कर ली शपथ।